और इस पर बातचीत के लिए इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत हमारे साथ जुड़ गई हैं। इस पर अपडेट के साथ शीतल जी, जानकारी कुछ मिल पा रही है क्या? फिलहाल राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है? क्या लोगों को अभी भी निकालने का काम जारी है? हाँ बिल्कुल रचना, इस वक्त हम लोग श्रीनगर में मौजूद हैं, गढ़वाल मंडल के श्रीनगर में। और यहाँ पर अलकनंदा नदी ने भारी तबाही मचाई थी 16 और 17 तारीख को, यानी रविवार और सोमवार को। और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबी जो है उनके ट्रेनिंग एकेडमी में। और ये ट्रेनिंग एकेडमी से कुछ समय पहले बनाई गई थी और बहुत ही ज्यादा अच्छे से इक्विप्ड और एकदम मॉडर्न इसमें फैसिलिटीज के साथ एक बड़ा सा कैंपस है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। अलकनंदा नदी में जो उफान आया 16 और 17 तारीख को, जो मेन बिल्डिंग थी ट्रेनिंग सेंटर की, वो पूरी तरह से टूट गई है और अब वहां कुछ नहीं बचा है। हुआ ये था कि अलकनंदा नदी जिसकी धार यहाँ से बहती थी, उस दिन बारिश की वजह से उसका प्रकोप ऐसा बढ़ा और उसने अपना रास्ता जो है वो बदल लिया और रास्ता बदला और वो पूरा कैंपस की तरफ घुस आया और एसएसबी की ट्रेनिंग एकेडमी पूरी तरह से तबाह हो गई। एसएसबी के डायरेक्टर से हमारी बात हुई है, उनके डीजी से हमारी बात हुई है और उनका ये कहना है कि अब इस एकेडमी को बनाने में काफी समय लग जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो गया है। कैडेट्स को हालांकि सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का भारी नुकसान हुआ है और करोड़ों में नुकसान माना जा रहा है। इसके अलावा श्रीनगर में जो आसपास के गाँव है वहां पर भी अलकनंदा नदी का पानी घुस आया था और भारी तबाही हुई थी वहां पर भी। लेकिन एसएसबी और बाकी सुरक्षा बल के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और न सिर्फ उन्होंने अपने कैडेट्स को बाहर निकाला, उन्हें इवैक्यूएट किया। जो आज के गांव जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे वहां पर भी राहत और बचाव कार्य जारी किया और फिलहाल वहां से जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बिल्कुल, लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है और आप श्रीनगर गढ़वाल में इस वक्त मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है आप जानकारी हम तक पहुंचा रही है, लेकिन फिलहाल दर्शकों को दिखाते हैं आपसे कुछ वक्त पहले जब आप वहां पर पहुंची थी तो किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा था, कैसे आपने जायजा लिया था? न्यूज के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों की पहली और सीधी तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये सारे वो इलाके हैं उत्तराखंड के, देहरादून के पास ये चॉपर उड़ रहा है अभी और ये तमाम वो इलाके हैं जो पानी में पूरी तरह से डूब रहे हैं और डूबे हुए हैं। ये कुछ और तस्वीरें पानी में डूबे हुए इलाकों की। आपको बता दें कि ये पूरा रिहायशी इलाका था। अभी भी दूर दूर इमारतें दिखाई देती है लेकिन एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से आई भारी तबाही के बाद अब राहत और बचाव का काम जोरों से चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर में जो सीमा सुरक्षा बल के राहत दल को लेकर श्रीनगर जा रहा है जो कि बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। आप ये राहत का तमाम सामान देख सकते हैं, दवाइयां हैं, इसके अलावा खाने पीने का सामान है, आटा है, सब्जियां हैं, दालें हैं, जिनका पूरी तरह से इंतजार है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के हजारों उन लोगों को जो तरस रहे हैं खाने पीने के सामान के लिए, जरूरी रसद के लिए। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज की रिपोर्ट शीतल राजपूत दिखा रही थी हमारे दर्शकों को। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं शीतल, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। शीतल जी, कहा यह भी जा रहा था कि हेलीकॉप्टर्स में कुछ कमी आ रही है क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बाधित है तो राहत बचाव काम में दिक्कत आ रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जाएगी। यहाँ क्या केंद्र सरकार से बातचीत कुछ हो पाई है? यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर्स जो कि अब राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं उनकी संख्या बढ़ी है क्योंकि मौसम भी, आज मैं बात करूं तो श्रीनगर में आज मौसम साफ है, काफी धूप है, यहाँ पर तेज धूप है और फिलहाल मौसम जो है वो साफ है। तो पिछले कुछ दिनों में ये हो रहा था कि मौसम काफी खराब था और हेलीकॉप्टर सेवा जो थी वो इस्तेमाल नहीं की जा रही थी क्योंकि आप जानती हैं कि उड़ान नहीं भर पाते हेलीकॉप्टर, मौसम खराब रहता है तो। और साथ ही कई सारी हवाई पट्टियां हैं जो ध्वस्त हो गई हैं। एसएसबी की जिसके ट्रेनिंग एकेडमी में मौजूद हूँ, इसी की अगर बात करें तो इनके 2 हेलीपैड थे जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हालात थोड़े थोड़े सामान्य होने लगे हैं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस हद से नुकसान हुआ है, जितनी ज्यादा संख्या में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जल्द कर पाना तो असंभव है। लेकिन फिर भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो है उनकी संख्या बढ़ाई गई है और अब वो दूर दूर के इलाकों तक पहुंचकर जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहे हैं और उन तक जरूरी सामान, रसद वगैरह पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल मुमकिन नहीं है बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक करना, लेकिन लगातार कोशिशें प्रशासन की है, सरकार की है कि जब सब कुछ ठीक किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका शीतल जी इस बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा और साथ ही ये भी कहेंगे सेफ और सिक्योर आप भी रहेगा, अपना भी ख्याल आप रखें।